हेलो, हाय एवरीवन। हमने पिछले क्लास में प्राइम नंबर तक प्राइम नहीं, कंपोजिट नंबर तक पढ़ चुके थे। ओके, तो आज हम अभी चलिए ट्विन प्राइम नंबर और रिलेटिव प्राइम नंबर ये सब आगे जैसे है पढ़ते हैं और आगे बताते चलते। ओके, चलिए देखिए, तो दे दीजिए आप ट्विन प्राइम नंबर। रुक जाइए, हाँ, सबसे पहले दीजिए ट्विन प्राइम नंबर। कितना नंबर पॉइंट है आपको? 8 नंबर। ट्विन प्राइम नंबर। ओके, चलिए 1 मिनट रुक जाइए थोड़ा। और इसको हम वाइट कर लेते हैं। ठीक, ट्विन प्राइम नंबर क्या होगा? एक ऐसा कोई भी दो प्राइम नंबर ले जिसके बीच का डिफरेंस क्या होगा? 2 होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? ट्विन प्राइम नंबर। कोई भी दो प्राइम नंबर है जिसके बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। जिसमें देखिए, आप 5 ले लीजिए और 7 ले लीजिए, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? 2 है, तो ट्विन प्राइम नंबर। आप 19 ले लीजिए, 21 ले लीजिए, नहीं सॉरी, ये प्राइम नंबर नहीं है। क्या है? 21 प्राइम नंबर नहीं है। दोनों का दोनों प्राइम होना चाहिए। ओके, देखिए 29 लीजिए और 31 लीजिए, देखिए दोनों प्राइम है, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? 2 है। ओके, तो ट्विन प्राइम। 3 ले लीजिए, 5 ले लीजिए। ओके, तो ट्विन प्राइम नंबर हमेशा पेयर में आएगा। ओके, आपको सिर्फ बोलिएगा क्या 3 प्राइम ट्विन प्राइम नंबर? तो नहीं, ऑलवेज जिसके साथ एक पेयर होना चाहिए, जिसके साथ डिफरेंस क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। ओके, हमेशा ये पेयर में आएगा। ठीक, चलिए तो समझ गए हैं। इसको मैं आपको डिफिनीशन लिखता हूँ, रुक जाइए 1 मिनट, ठोकर सर बड़ा कर। ठीक, चलिए तो ट्विन प्राइम नंबर का डिफिनीशन लिख लेते हैं। लिखिए, टू प्राइम नंबर हैविंग डिफरेंस इक्वल टू 2। लिखिए, टू प्राइम नंबर हैविंग डिफरेंस इक्वल टू 2 आर कॉल्ड एज ट्विन प्राइम नंबर। ओके, ट्विन प्राइम नंबर। एग्जाम्पल देके लिख सकते हैं, लिख लीजिए। 3 5 हो गया। ओके, 11 क्या हो गया? 13 हो गया। ओके, और भी सर्च करके 5 7 लिख लीजिए। और हाँ, 7 5 या 5 7 दोनों बात सेम ही है। दोनों का ऑर्डर इधर उधर कर सकते हैं, कोई नहीं बात नहीं है, नहीं कर सकते। 7 5 भी कर सकते हैं, या 31 29 और भी सर्च करके ऐसा कोई भी दो प्राइम नंबर खोज जिसके बीच का डिफरेंस क्या होगा, वो सब ट्विन प्राइम नंबर हो गया। चलिए मैं इसको अब करके चलता हूँ रिलेटिव प्राइम नंबर में। ओके, रिलेटिव प्राइम नंबर क्या होगा आपको? एक कितना 9 नंबर हो जाएगा। रिलेटिव प्राइम नंबर, या इशू को देखिए को प्राइम नंबर भी कहा जाता है। इसका दोनों में दोनों फेमस है, दोनों का यूज कहीं कर लिया जाएगा। को प्राइम नंबर, दोनों नाम फेमस है, दोनों का कहीं भी यूज कर लिया जाएगा। को प्राइम नंबर। ठीक, चलिए इसमें कहता है वैसा कोई भी दो नंबर लीजिए जिसका एचसीएफ 1 होता है। एचसीएफ 1 का मतलब क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर 1 ही होना चाहिए। और सबसे बड़ा कहे तो क्या है? दोनों संख्या में जो होगा कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ मिलेगा ही। जैसे में देख लीजिए आप 15 देख लीजिए और 19 देख लीजिए। इस दोनों नंबर का आप क्या कीजिएगा? फैक्टर लिखिए। फैक्टर क्या होगा? 1 होगा और 15 होगा। या इंटू में लिखिए या नहीं लिखिए, हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जीसीडी भी कर सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर। इसका क्या होगा? 1 और 90 होगा। इस दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? देखिए मात्र ये दोनों 1 कॉमन रहा है, तो इसका एचसीएफ हम क्या कहेंगे? एचसीएफ ऑफ 15 और 90 क्या हो गया? 1 हो गया। तो कोई भी दो ऐसा नेचुरल नंबर, ये नहीं दोनों का दोनों प्राइम होना जरूरी नहीं है, कोई भी दो नेचुरल नंबर होगा जिसके बीच का एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? वो आपको रिलेटिव प्राइम नंबर है। ओके, जैसे में देख लीजिए, मैं आपको 2 4 एग्जांपल और दे देता हूँ। 10 ले लीजिए और
ले लीजिए 13। इसका देखिए, इसका कौन कौन डिवाइजर है, 1 है, 2 है, 5 है और 10 है। इसका डिवाइजर कौन है, 1 है और क्या है, 13 है। तो इसमें कॉमन डिवाइजर कौन कौन है, 1 1 है। तो सिर्फ 1 ही रहना चाहिए कॉमन। तो भाई तो ये क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यही हो जाएगा, 1 ही होगा। और एक ही कॉमन है तो क्या होगा, हाईएस्ट फैक्टर यही हो जाएगा। मतलब एचसीएफ या जीसीडी भी लिख सकते हैं। जीसीडी मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है इसका मतलब, इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। दोनों का क्या है, 1 है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा आपको, रिलेटिव प्राइम हो। आप 10 देख लीजिए और देख लीजिए 16 नहीं, 16 के साथ 2 हो जाएगा। हाँ जैसे 10 16 देखिए, तो इसमें देखिए इसका कौन कौन है, 1 है, 2 है डिवाइजर और क्या है 5 है और 10 है। इसका डिवाइजर देखिए कौन है, 1 है, 2 है, 4 है और क्या है 8 है और 16 है। तो इसमें कॉमन देखिए कौन कौन आ रहा है, पहले कॉमन देखिए तो कॉमन देखिए एक एक कॉमन है, फिर क्या है एक दो कॉमन, कॉमन डिवाइजर कितना है, 2 1 और 2। लेकिन हाईएस्ट पूछा गया तो बड़ा कौन हो गया, कॉमन तो 2 आ गया है, लेकिन हाईएस्ट कौन होगा, 2 होगा। तो इसका एचसीएफ आपको क्या आ गया, 2 आ गया। तो 2 आ गया तो क्या होगा, रिलेटिव प्राइम नहीं होगा। ओके, तो मतलब सिर्फ 1 ही कॉमन डिवाइज, 1 ही होना चाहिए कॉमन दोनों संख्या में डिवाइजर, तो क्या कहेंगे हम, वो आपको एक रिलेटिव प्राइम नंबर है। ठीक, तो लिख लीजिए डिफिनेशन, एनी टू प्राइम नंबर हैविंग एचसीएफ 1 इज कॉल्ड एज रिलेटिव प्राइम नंबर। ओके, चलिए लिख देते हैं हम, एनी टू प्राइम नंबर या टू सॉरी नेचुरल नंबर होगा, टू नेचुरल नंबर। ये ध्यान रखिएगा, नेचुरल नंबर ही सिर्फ होगा, निगेटिव सब नहीं ले सकते। ठीक, नेचुरल नंबर हैविंग एचसीएफ या और जीसीडी भी कह सकते हैं, या और जीसीडी इज या आर GCD1 are called रिलेटिव प्राइम नंबर, रिलेटिव प्राइम नंबर या को प्राइम नंबर। ठीक, रिलेटिव प्राइम नंबर आप एग्जाम्पल देख के लिख लीजिएगा। क्या हो जाएगा, देखिए एक 4 ले लीजिए और एक 7 ले लीजिए। देखिए ये भी क्या होगा, 2 पेयर में आएगा। कोई भी अगर 2 नेचुरल नंबर के बाद है तो 2 पेयर में आएगा। अगर सिंगल की या 7 क्या रिलेटिव है तो ये नहीं हम कह सकते। ठीक, क्योंकि पेयर वाला है 2 तो पेयर में ही आएगा। जैसे हम देख लीजिए 16 देख लीजिए और 16 और 31। और यहाँ देखिए कोई भी आप 2 नेचुरल नंबर लेंगे, कोई भी 2 लगातार नेचुरल नंबर, कोई भी अगर 2 कंटिन्यूअस या लगातार नेचुरल नंबर लेंगे तो उसका एचसीएफ ऑलवेज 1 होगा। जैसे में आप 15 ले लीजिए, 16 ले लीजिए, आप 100 ले लीजिए, 101 ले लीजिए, इस सभी के बीच क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही होगा। तो कोई भी 2 आपको ऐसे पूछ भी सकता है, एनी 2 नेचुरल नंबर विच आर क्या कंटिन्यूअस या लगातार क्या क्या होता है जो हो इंग्लिश मीनिंग, जो कोई भी 2 लगातार नेचुरल नंबर क्या है वो रिलेटिव प्राइम है। ओके, तो ये याद रखिएगा, या लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, एनी 2 कंटिन्यूअसली नेचुरल नंबर आर को प्राइम नंबर। ओके, तो चलिए मैं ये टॉपिक खत्म होगा, अब इसके बाद हम रेशनल नंबर चलते हैं, जो कि थोड़ा इस सब का यूज, ये सब तो थोड़ा जही तही यूज आएगा थोड़ा, लेकिन रेशनल नंबर इरेशनल नंबर ये सब थोड़ा ज़्यादा यूज आएगा। ओके, रेशनल नंबर क्या होगा कि कोई भी आप नंबर जो क्या होगा, पी बाई क्यू का फॉर्म होगा और पी क्यू क्या होगा, इंटीजर होगा, तो उसको हम क्या करें, रेशनल नंबर। और एक साथ में ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये ध्यान रखिए क्यू कभी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्यू आपको जीरो हो जाएगा तो नॉन डिफाइन, जैसे 4/0 ये क्या होगा, नॉन डिफाइन नंबर है। ओके, तो आपको ये नहीं होगा रेशनल नंबर, मतलब क्यू कभी जीरो नहीं लेना है। तो एग्जाम्पल दे के आप लिख सकते हैं। ठीक, देखिए 5/2 9/10, ओके 15/10। देखिए यहाँ 15/10 क्या है, एक रेशनल नंबर है, लेकिन अगर इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आप करें तो क्या होगा, 5×3 = 15, 5×9 = 10। तो ये भी रेशनल नंबर है, ये भी है, लेकिन ये दोनों का इक्वल है। 3/2 है, दोनों 3/2 है, या कहिएगा दोनों 15/10 ही है। बस ये क्या सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो दोनों है, ये नहीं कि ये बहुत देखिए हमने एक दो जगह कि जैसे में सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है 15/10 तो इसको नहीं कहा जाएगा रेशनल नंबर, ये नहीं है, एक गलत अथी है। ठीक, तो ये है, लेकिन क्या है, फॉर्मेट अलग है। दोनों है रेशनल नंबर ही और सेम रेशनल नंबर है, लेकिन क्या है, फॉर्मेट अलग है। आप लिख सकते हैं 0, क्योंकि देखिए 0/1 एक रेशनल नंबर पी बाई क्यू है ना। आप कोई भी इंटीजर ले लीजिए,
125 ये क्या है आपको रेशनल नंबर, क्योंकि बाई में 1 है ना, तो पी बाई क्यू हो गया। इसको बाई में 1 हम दे सकते हैं, तो क्यू क्या है 1 हो गया। ठीक, तो ये आपको एक रेशनल नंबर है, 125 भी है। ओके, ऐसे ही कोई भी रेशनल नंबर रियल लाइन पर के कोई भी नंबर ले लीजिए जो कि क्या हो पी बाई क्यू का फॉर्म का होगा, तो क्या होगा आपको रेशनल नंबर होगा। ओके, चलिए रेशनल नंबर का डेफिनेशन आपका हो गया। अब हम चलते, देखिए कोई भी रेशनल नंबर है अगर उसको आप डेसिमल में लिखे, जैसे में हम 1/2 को डेसिमल में लिख सकते हैं क्या 0.5 लिख सकते हैं। जिसमें इसको हम 10/2 को लिख सकते हैं क्या 5 लिख सकते हैं ऐसे। फिर ऐसे ही और भी को क्या लिख सकते हैं 0.01 लिख सकते हैं, क्योंकि एक जीरो तो कट जाएगा, तो ऐसे लिख सकते हैं। तब कोई भी आप रेशनल नंबर के जब रेशनल नंबर को डेसिमल में बदलिएगा तो दो टाइप का होगा। जैसे में एक दो और एग्जाम, यहाँ तो देखिए डेसिमल के बाद क्या है नंबर खत्म है, कोई डेसिमल के बाद एक फिक्स अंक है। जिसमें अब देखिए 1 में 2 से डिवाइड दीजिए, इसका 1/2 का मतलब क्या है 1 में 2 से डिवाइड देना। ओके, तो 1 नहीं लगा तो हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले हम डेसिमल लेंगे या जीरो बैठाकर एक बार जीरो पे लगाएंगे, तो क्या करें रिमाइंडर 1 आ गया। फिर क्या कीजिए डेसिमल बैठा कर क्या लेंगे एक जीरो लेंगे और क्या करेंगे 2 से 5 पे कट जाएगा और क्या होगा कैंसिल। तो यहाँ रिमाइंडर क्या खत्म हुआ, इसके आगे आप नहीं बढ़ सकते हैं। तो हम इसी को क्या है 1/2 को 0.5 लिख सकते हैं। ऐसे ही जैसे देख लीजिए आप एक दो एग्जाम्पल और हम लेते हैं। जैसे में देखिए आप 3/5 को देखिए और इसका डेसिमल बदलिए, तो इसका मतलब क्या है 3 से 5 में क्या देना डिवीजन देना, तो 5 से दीजिए। तो पहले जीरो पे लगा तो नहीं लग पाया, चलिए जीरो होगा तो 3। अब क्या होगा, अब तो रिमाइंडर आ गया, तो इसके बाद क्या करें डेसिमल लेके एक जो, तो 5 से क्या होगा 6 पे, तो 5 से 6 पे क्या होगा कैंसिल। अब इसके आगे नहीं जा सकते। ओके, ये तो सब सेम टाइप का है, सेम कैटेगरी कि डेसिमल के बाद क्या फिक्स अंक आएगा, इसके आगे नहीं बढ़ पाएगा, इसके एक एग्जैक्ट है। लेकिन अब एक दो और हम ऐसा लेते हैं, एक दो ऐसा एक लेते हैं जो कि आपको क्या होगा डेसिमल के बाद उसका डिजिट हमेशा बढ़ता ही जाएगा, वो खत्म नहीं होगा। जैसे में आप ले लीजिए 10/9 लीजिए, इसको हम मिटा देते हैं। 10/9 लीजिए और 10/9 को क्या कीजिए डेसिमल में बदल लिखने का कोशिश कीजिए, तो इसका मतलब क्या है 10 को 9 से डिवाइड देना, तो पहले क्या 1 पे लगे और 9 और ये क्या आ जाएगा 1। अब रिमाइंडर आ गया तो इसको डेसिमल बदलना था, डेसिमल में बैठा दीजिए, फिर क्या कीजिए जीरो उतारिए, फिर क्या 1 पे लगाइए, फिर क्या कीजिए 9, फिर क्या कीजिए 1, फिर डेसिमल है तो जीरो एक ही डेसिमल से जीरो उतरता, फिर 1, फिर क्या कीजिए 9, फिर 1। मतलब हमेशा रिमाइंडर क्या है 1 1 आ रहा है और यहाँ भी क्या है 1 1 पे लगता जाएगा, और भी लगाइए देखिए 1 हमेशा ये 1 1 लगता जाएगा, मतलब ऐसे ही बढ़ते जाएगा। मतलब डेसिमल के बाद कभी डिजिट खत्म नहीं होगा। तो ऐसा 2 टाइप का, एक तो ऐसा आएगा कि डेसिमल के बाद डिजिट नहीं खत्म होगा, और एक ऐसा है कि डेसिमल के बाद क्या होगा डिजिट खत्म हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1.111 अप टू जहाँ तक जाए। इसी को हम ऐसे भी लिखते हैं 1.1 और इस पे रिकरिंग दे दिया जाता है, जितना डिजिट रिपीट हो रहा है ना उस पर रिकरिंग दे दिया जाता है। जैसे में एक और देखिए 22/7 के बारे में पढ़े होगा, क्या है ये आपको रेशनल नंबर है, बट इस ये पाई के एग्जैक्ट इक्वल नहीं है, पाई के अप्रॉक्स इक्वल होता है। पाई का वैल्यू क्या है ये नहीं हो, ये अप्रॉक्स हम यूजिंग करने के लिए पाई के एक्चुअल में एक क्या है इरेशनल नंबर है, ये क्या इरेशनल नंबर है, इसका वैल्यू कोई डिटरमाइंड पूरा फिक्स निकालना असली नहीं था। इसलिए क्या है जहाँ पर यूज किया जाता सर्किल के एरिया में या और भी जगह यूज किया जाता, तो एक अप्रॉक्स क्या है 22/7 लेके हम निकाल देते हैं। तो 22/7 क्या है परमेशन क्या है, और देखिए इसको हम अथी में बदलने का कोशिश करते हैं डेसिमल में, तो क्या आएगा 22/7। ओके, चलिए 22 को क्या कीजिए आप 7 से डिवाइड दीजिए, तो पहले कितना पड़ेगा 7 से 3 पे, 7 21 1, फिर क्या कि डेसिमल बैठा एक जीरो उतार दीजिए, फिर कितना पे लगेगा 1 पे और 3 होगा और एक क्या हो जाएगा सॉरी 7 होगा, यहाँ 3 हो जाएगा। ओके, फिर एक जीरो उतारिए कितना पे लग जाएगा 7 3 21 पे लग जाएगा, हाँ 7 3 21 पे सही है, 7 चौक 28 होगा, सॉरी कहते कहीं कुछ गलत हो रहा है, 7 चौक 28 होगा 4 पे और माइनस क्या होगा 2 आ जाएगा। फिर क्या कीजिए जीरो बैठाइए, फिर इस कितना पे लगेगा देखिए 7 दूना 14 पे लग जाएगा और क्या आ जाएगा ये 6 आ जाएगा। फिर देखिए जीरो बैठाइए, फिर कितना पे लगेगा देखिए 7 8 56 हो जाएगा
और कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। फिर देखिए अब 4 आ गया, फिर 4 आया, फिर 0 बैठाइए इस पे, इस 4 पे 0 और कितना पे लग जाएगा 7 पचे 35 और क्या जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक, फिर क्या कीजिए 0 बैठाइए, कितना आ जाएगा 7 सत्ते 49 आ जाएगा। फिर क्या 1 आ गया, फिर 0 बैठाइए, फिर 1 लगाइए तो क्या आ जाएगा 7 से लगेगा और 3 आ जाएगा। फिर 0 बैठाइए, फिर क्या आ जाएगा 7 चौक 28 आ जाएगा और क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर यहाँ 2 पे 0 बैठाइएगा और 7 से 2 14 और क्या आ जाएगा 6। यहाँ देखिए सबसे पहले रिमाइंडर कहाँ मैच किया है, देखिए यहाँ जो रिमाइंडर 1 आया है, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे रिमाइंडर 1 था, तो 1 से यहाँ तक तो चलते गया 5 रिमाइंडर तक, एक बार 7 तक लगा, यहाँ तक लगा है। अब इसके बाद जब रिमाइंडर जब ही सेम मिल जाएगा, प्रीवियस का सेम मिल जाएगा जहाँ पे रिमाइंडर, तो क्या होगा वहाँ के बाद फिर यही सब लगेगा। देखिए ना, जैसे में 1 आया तब क्या कीजिएगा 1 पे लग गया, 3 आया तब देखिए यहाँ पे 3 है, फिर क्या कि यहाँ 4 पे लगाया है, देखिए 3 आएगा तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 4 पे लगे थे, फिर यहाँ 4 पे लगा, मतलब रिमाइंडर सेम तो संख्या सभी सेम आएगा सब, जैसे जैसे यही प्रोसेस क्या होगा रिपीट होने लगेगा। तो क्या होगा जिसमें 1 4 2 8 7 के बाद इतना डिजिट क्या होगा फिर रिपीट होने लगेगा, यहाँ पे एक क्या होगा 5 7, फिर क्या होगा इतना क्या 7 के बाद क्या होगा फिर एक रिमाइंडर 1 आएगा और फिर ये क्या होगा रिपीट होने लगा। ये कभी खत्म होगा ही नहीं, ऐसे ही चलता जाएगा। मतलब इतना रिपीट क्या होता है, डेसिमल के बाद इतना डिजिट 1 2 3 4 5 6 6 डिजिट सेम रिपीट होने लगता है, तो ये कभी खत्म नहीं होगा। तो हमने देखिए एक देखा डेसिमल, एक रेशनल नंबर को डेसिमल बदला, तो ये देखा कि डेसिमल के बाद कुछ अंक होता है उसके बाद खत्म। और एक ऐसा टाइप का है कि जिसको हम डेसिमल बदल, क्या है डेसिमल के बाद अंक खत्म ही नहीं होता, एक कोई श्रृंखला फिक्स कोई सीक्वेंस बना लेगा, रिपीट मोड पे चलने लगता है। ये क्या हुआ, ये दूसरा टाइप का होगा, क्या होगा फिक्स रिपीट मोड पे चलेगा। ठीक है, तो इसी को हम 22/7 को लिख सकते हैं क्या 3.1287 और कितना पे सभी पेज चल रहा है रेकरिंग, तो इस सभी को ऐसे रेकरिंग दे दीजिए, क्यों इसका मतलब होता है यही अब रिपीट करता चला जाएगा। ओके, तो हमने रेशनल नंबर को जब डेसिमल बदला तो दो टाइप का देखा, एक तो ये देखा कि डेसिमल के बाद फिक्स अंक रहेगा उसके बाद खत्म, क्योंकि उसका रिमाइंडर लास्ट में 0 आ जाता है, कट के 0 आ जाता है। ठीक, लेकिन इसमें क्या है रिमाइंडर हमेशा आता रहता है, मतलब डेसिमल के बाद हमेशा डिजिट आता रहेगा, और ये जो डेसिमल के बाद भी जो डिजिट आएगा क्या रिपीट होगा ही, रिपीट होने लगता है। और कोई भी परिमेय संख्या को जब डेसिमल बदले या तो वो पहला फॉर्म में आएगा कि डेसिमल के बाद खत्म हो जाएगा, और नहीं तो ऐसे ही रिपीट होगा। तो यही दो टाइप के जो आया है, इसको एक कहा जाता है, एक को कहा जाता है टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। ओके, और एक को नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग कहा जाता है, या डायरेक्ट टर्मिनेटिंग में शांत डायरेक्ट टर्मिनेटिंग भी बोल सकते हैं। ओके, तो एक को टर्मिनेटिंग और एक को नॉन टर्मिनेटिंग बोला जाता है। ठीक, तो टर्मिनेटिंग किसको बोला जाएगा, जिसमें डेसिमल के बाद डिजिट खत्म हो जाता है, डेसिमल के बाद एक फिक्स डिजिट रहता है उसको टर्मिनेटिंग बोला जाएगा। जिसमें डेसिमल के बाद क्या हुआ डिजिट रिपीट मोड पे आ जाता है, डेसिमल के बाद क्या हुआ कुछ डिजिट आएगा वही रिपीट होने लगा, तो उसको नॉन टर्मिनेटिंग बोला जाएगा। ओके, तो उसमें डेसिमल के बाद डिजिट फिक्स नहीं है। ठीक, तो फिर हम इसका डेफिनेशन लिखते हैं और फिर आगे, तो ये लिख लीजिए डेफिनेशन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, या सिर्फ टर्मिनेटिंग भी लिखा होगा कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो टर्मिनेटिंग तो पूरा समझ गए और नॉन टर्मिनेटिंग का भी डेफिनेशन है लिख लीजिएगा। ओके, चलिए इसके बाद हम चलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग का कुछ एग्जांपल अथी करते हैं। जैसे सुनिए, आपको अगर डेसिमल भी नंबर दिया जाए और बोलेगा पहचाने कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, तो कैसे पहचानेंगे कि देखेंगे यही कि डेसिमल के बाद क्या है डिजिट कुछ रिपीट है, जैसे में देख लीजिए 6 पॉइंट आपको 0 1 और 0 1 ऐसे ही कह दिया जाए रिपीट कर रहा है, 0 1 ऐसे ही रिपीट करते हैं, क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। अगर इसी में कहा जाए 16.956 इतना ही पर छोड़ दिया जाता है, ये क्या है डिजिट के सॉरी डेसिमल के बाद क्या है डिजिट 3 है और फिक्स है, ये कोई इसके बाद नहीं है, नहीं रेकरिंग लगा है, तो हम क्या कहेंगे ये टर्मिनेटिंग है। ओके, टर्मिनेटिंग को हिंदी में शांत कहा जाता है और नॉन टर्मिनेटिंग को क्या कहा जाता है अशांत कहा। और ध्यान रखिएगा नॉन टर्मिनेटिंग 1 मिनट
नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होता है। क्यों रेकरिंग क्यों है? क्योंकि रिपीट होता है कुछ डिजिट, इसीलिए उसको रेकरिंग अति किया। तो ओके, तो हमने वहां तक देखा था। नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल देख लीजिए, लिख दीजिए। जैसे में सबसे पहले 22/7 लिख दीजिए, ठीक, जिसका हम बदल के आप देखिएगा वो अति आ जाता है रिपीट में। ओके, और देखिए एग्जाम्पल और क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 5/7। ओके, 5/7 का जब कीजिएगा तो ये क्या होगा आपको 0.714, और 2 और 8 के बाद क्या होगा रिपीट होने लगता है। हाँ, इतना इतना ही क्या होगा रिपीट होगा। ठीक, तो रिपीट होगा तो इसके लिए क्या है रिकरिंग लगा देना। ठीक, जैसे में एक और देख लीजिए, और सर्चिंग करके लिख सकते हैं बहुत। ओके, 6, ये क्या होगा आपको, इसको जब बदलिएगा आप तो ये आपको आ जाएगा 20.8, और क्या होगा 3। इसमें सिर्फ 3 पे क्या, क्योंकि क्या होगा इस सिर्फ 3 ही क्या होगा रिपीट होगा। डेसिमल के बाद ये नहीं कि सभी का सभी अंक रिपीट हो, कुछ एक दो अंक छोड़ के बाद उसके बाद भी रिपीट हो सकता है। ओके, जिसमें देख लीजिए आपको डायरेक्ट ऐसे डेसिमल में लिख दीजिए 0.313131, ये रिपीट हो रहा है, तो आप इसको इतना इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हैं 31 पे रख, या दे दीजिए आप 90.0567, और इसके बाद क्या है ये रिपीट होने लगा। ठीक, या मान लीजिए 2 है, इस 2 पे रिपीट होने लगा, तो ये भी आपको है कि इतना डेसिमल के बाद 3 फिक्स है, उसके बाद क्या ये सब रिपीट पे खत्म नहीं होगा। जब रिपीट खत्म ही नहीं होगा तो क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग हो गया। ठीक, तो अगर पहचानना भी है तो कैसे, डेसिमल में जब बदला रहेगा तब तो पहचानना आसान है, लेकिन रेशनल नंबर में दिया जाएगा p/q के फॉर्म में, तो उसमें क्या होगा आपको डिवीजन देख के पहचानना होगा। अब भाग दीजिए, उसके बाद देखिए कि क्या है डेसिमल के बाद डिजिट अगर फिक्स है, या लास्ट में अगर डेसिमल के बाद भी करते लास्ट में कहीं जीरो आ गया, जीरो आ गया रिमाइंडर, तो हम क्या कह देंगे वो टर्मिनेटिंग है। अगर जीरो रिमाइंडर नहीं आ रहा और रिपीट होने लगा, रिमाइंडर रिपीट होने लगा, तो हम क्या कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक, चलिए इसके बाद हम एक कुछ एग्जाम्पल करते हैं इसका, ताकि आपको कुछ इस पे कंसेप्ट बेस क्वेश्चन कराया जा सके। ओके, देखिए अगर कोई भी आप ले लीजिए 6.25, ये क्या है 6.25, ये क्या है, ये आपको है टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है। अगर इसको आप p/q में बदलिएगा तो कैसे डायरेक्ट ऐसे बदल सकते हैं p/q/100, क्यों 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड कर दीजिए। देखिए जैसे में 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे हम, मल्टीप्लाई डिवाइड, तो क्या होगा डेसिमल हट जाएगा ये, तो इसको आप डायरेक्ट हटा सकते हैं। मतलब ये सुनिए 1 मिनट, इस डेसिमल के बदले 1, और डेसिमल के बाद जितना अंक है उतना जीरो दे दीजिए, इसको ऐसे कंसीडर किया जाए। तो क्या डेसिमल के बदले 1, और डेसिमल के बाद जितना अंक है उतना। अब इसको p/q में आ गया है, और कोई भी आप देखिए जब डिजिट फिक्स हो, अगर ऐसा प्रोसीडर है, तो अगर मान लीजिए 19005 है, अगर इसको बदलेगा तो क्या होगा 005/1, और कितना डिजिट है 1 2 3, तो 3 जीरो दे दीजिए। ये परिमेय संख्या है, इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। ये 25 से कटेगा, 25 दूना 50, और 25 25 125, ये 25 चौका 100, मतलब 25/4 भी लिख सकते हैं इसको सिंप्लीफाई करके। ये भी कटेगा, कैंसिल करके लिख सकते हैं। तो और भी देखिए जितना भी ऐसे टर्मिनेटिंग लीजिएगा तो उसके जो डिनोमिनेटर है, जिसको हिंदी में हर कहते हैं, ये क्या आएगा हमेशा 100 या 1000 10 के पावर n के फॉर्मेट में आएगा। अगर उसको आप सिंप्लीफाई भी करिएगा, और 10 के पावर n जो देखिए ये क्या होगा 2 × 5 के पावर n होगा, हो कि नहीं बताइए। तो ऑलवेज अगर 10 के पावर n है, और इसको अगर आप कैंसिल भी करते हैं, तो क्या होगा 2 के पावर, हो सकता है 5 के क्या होगा 5 का कुछ फैक्टर ऊपर कट जाएगा, तो 2 के पावर n और 5 के पावर n का फॉर्म आएगा। हमेशा जो अब टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर को रियल p/q को फॉर्म में बदलेगा, तो क्या आएगा उसका जो डिनोमिनेटर होगा 2 के पावर m और 5 के पावर n का फॉर्म आएगा, और mn क्या होगा पॉजिटिव इंटीजर होगा। mn जो होगा 0 1 2 3, जीरो भी हो सकता है। ओके, 0 1 2 3 ये सब होगा, mn बिलोंग्स करेगा। तो किसी भी आप जैसे में बाई में क्या आएगा 10 के पावर n आएगा। मान लेगा कटेगा तो भी क्या कटेगा 2 का फैक्टर कटेगा और 5 का फैक्टर कटेगा, तो 2 के पावर 5 अगर 2 के या कटा तो 2 हो सकता है। अगर यहाँ मान लीजिए 1 2 देख लीजिए, जैसे में यही देखिए ना, ये क्या है 25 इंटू ऊपर 100 से 25 को हम लिख सकते हैं 125, सॉरी 25 25 इंटू 25, और नीचे लिख सकते हैं हम
25 इंटू 4, तो देखिए 5 का स्क्वायर है, 5 का फैक्टर कट गया, लेकिन 2 का फैक्टर रह गया, तो क्या 25/4। इसी 25/4 को हम नहीं लिख सकते 2 का स्क्वायर और 5 के पावर 0, 5 के पावर 0 1 हो, तो देखिए 2 के पावर m और 5 के पावर n, ये सेम होना जरूरी नहीं है, दोनों पावर सेम होना जरूरी नहीं है, क्योंकि फैक्टर कटेगा तो अनइक्वल हो जाएगा पावर। ओके, तो हम यहाँ एक नोट लिख सकते हैं क्या, कि एनी रेशनल नंबर, नोट देकर हम लिखा ही देते हैं, नोट देकर लिख लीजिए। if p by q is a rational number, क्या हुआ, या p by q का है तो रेशनल नंबर होगा ही, रेशनल नंबर, एंड q इक्वल टू क्या होगा, फॉर्म 2 के पावर n और 5 के पावर n, नॉन नेगेटिव, मतलब एम एन जो बिलोंग्स कर क्या होगा, 0 1 2 3 ये सब आएगा, ठीक, इसके अंदर बिलोंग करेगा। इफ पी वाई क्यू रेशनल क्यू इज इतना, तो देन रेशनल नंबर p by q be the terminating, okay, if q cannot be form of 2 के पावर n, 5 के पावर n, 4 एम एन क्या होगा, यहाँ पे एम एन जो इंटीजर है वही 4 एम एन बिलोंग्स टू 0 1 2 3, जो भी हो अप टू जाते जाते जहां तक जाए ये नहीं, मतलब नेचुरल नंबर में 0 को ऐड कर देना, ठीक, इतना के लिए, एंड फॉर ऑफ दिस, तो देन पी वाई क्यू बी द नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर। ओके, मतलब कोई भी पी बाई क्यू के टर्म के फॉर्म का नंबर दे दिया, रेशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म, कहेगा आप ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, ये पहचानना है। तो फर्स्ट मेथड क्या करेगा, आप डेसिमल में बदलिए, डिवीजन देखें और वहां से देखिए कि डेसिमल के बाद क्या होगा, कुछ फिक्स अंक होगा तो हम कह देंगे क्या है, टर्मिनेटिंग है, और डेसिमल के बाद कुछ डिजिट क्या होगा, रिपीट हो रहा है तो कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। और सेकेंड मेथड उससे हल्का ये है कि क्या कीजिए, आप पी वाई क्यू को बिना डेसिमल में बदले देखिए, डेसिमल बदलने का जरूरत ही नहीं है, क्यू को देखिए फैक्टराइज करके, इसका प्राइम फैक्टर फैक्टराइज कीजिए, अगर सभी 2 के पावर एम और 5 के पावर एन के फॉर्म में है तो क्या कहेंगे हम, टर्मिनेटिंग है। और 2 के पावर एन और 5 के पावर एन, 5 के पावर एन के फॉर्म नहीं है तो क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। हाँ, और एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर पी बाई क्यू को आप चेक करना चाहते हैं तो उसको सिंप्लीफाई जरूर कर लीजिएगा। जैसे में देखिए आपको कह दिया जाएगा 20 बाई नहीं 20 सॉरी, हाँ चलिए 15 बाई दे दिया, आपको 15 बाई दे दिया गया, 50/30 दे दिया। अब इसको कहेगा ये क्या है, टर्मिनेटिंग है ना टर्मिनेटिंग, आप तो इसको डायरेक्ट चेक कीजिएगा, तो देखिए इसका प्राइम फैक्टर क्या लिख सकते हैं हम, 2 से 2 इंटू 3 इंटू 5, तो 2 के पावर 1 और 5 के पावर है, लेकिन एक ए एक्स्ट्रा आ गया ताकि 2 1, नहीं तो 2 के पावर एम और 5 के पावर एन में नहीं रह गया, एक थ्री भी एंट्री कर गया, तो नहीं है टर्मिनेटिंग, नहीं ऐसा नहीं। अब देखिएगा सिंप्लीफाई होने वाला, कैंसिल होने वाला फैक्टर, तो कैंसिल करके चेक करना है, ठीक, ये बात ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ 3 से 5 पे, यहाँ 3 से 10 पे, अब क्या आ जाएगा 5/10। अब देखिए इसको अब तो चाहे तो कैंसिल करके 2/5 मतलब 0.5, ये तो वैसे भी पकड़ सकते हो छोटा नंबर है, या इसी को 10 को आप क्या 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, तो देखिए 2 के पावर एन 5 के पावर एन सिर्फ आया, तो आप यहाँ से कह सकते क्या है, टर्मिनेटिंग है। अब ऐसे आपको 12 नंबर के लिए चेक करना है, ठीक, देखिए चलिए इस नंबर सबका हमको क्या चेक करना है, ये आपको टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तब क्या कीजिए, एक कैंसिल उंसिल हो रहा है ये मत देखिए, डायरेक्ट देखिए इसका फैक्टराइज कीजिए, इसका फैक्टराइज करेंगे क्या हो, प्राइम फैक्टर देखिए 2 से 30 पे, 2 से 15 पे, और 3 से क्या है 5 पे,
मतलब 16 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2 इंटू 3 इंटू 5। अब देखिए 2 के पावर 2 और 5 के अलावा क्या है 3 है, तो हम अगर जो फैक्टर आया 2 के पावर के m और 5 के पावर n के फॉर्म के अलावा जो टर्म है, आप देखिए इसका कोई ऊपर नीचे कॉमन फैक्टर है, कटने वाला है। देखिए तो ये तो 3 से कटेगा, ये देखिए 3 से कटने वाला है, तो 100 2 8 और 8 15, मतलब 15 इसका जो सम है डिजिट का सम 15 से कटेगा तो ये भी 3 से कटेगा, तो इसको आप 3 से कैंसिल कर दीजिए, तब लिखिए क्या हुआ 3 से, देखिए 3 8 24, 2 3 9 27, और 3 से क्या होगा आपको 20 23 60। तो अब इसको हम इतना 89/20 कर सकते हैं। अब इसमें देखिए अब इसका फैक्टर कीजिए, जब ये कट ही गया 20 का तो क्या होगा 2 के पावर 2 इंटू 5। अब इसके अलावा तो कोई फैक्टर है ही नहीं, जब फैक्टर नहीं तो कटने वाला होगा भी, होगा ही नहीं 2 और 5 के अलावा, और कटने वाला तो 5 2 कटेगा, और क्या कटेगा 5 2। तो यहाँ देखिए हम 89/20 को क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 2 और 5 के पावर 1। तो ये 2 के पावर m और 5 के पावर n का फॉर्मेट है, इसका मतलब क्या है टर्मिनेटिंग है, शांत है। ओके चलिए इसी पर हम सेकेंड का चेक करते हैं। ये सब पढ़िएगा, बस थोड़ा इसका है वैसे जरूरी 9th 10th सब में भी, इसलिए बता इसका कीजिए 3125 का कीजिए, 5 से कटेगा क्योंकि लास्ट में 5 है, 5 से 6 पे, 5 से 2 पे 25। ओके इसका देखिए 5 से 125 पे, ओके 5 से 25 पे, फिर क्या होगा 5 से 5 पे। अब इस सभी 5 5 ही आ रहा है, सभी क्या है 5 5 आ रहा है, 5 के अलावा कोई फैक्टर है ही नहीं, तो कटेगा तो भी क्या कटेगा ऊपर नीचे, अगर कटे 5 कटेगा तो 5 कटेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 के पावर 5, और 2 के पावर का फॉर्मेट आया है, 2 के पावर 0 हम लिख सकते हैं, 2 पावर 0 लिख सकते हैं, ये क्या है 2 के पावर m 5 के पावर n फॉर्मेट आ गया, इसका मतलब ये भी क्या है आपको टर्मिनेटिंग है। ओके इस बार इसको चेक कीजिए, देखिए 250 इसका चेक कीजिए, सुनिए इसको डायरेक्ट ऐसे हम कर सकते हैं 50 है ना, एक किसका 25 का स्क्वायर है इंटू 10 कर दीजिए, ये 5 का स्क्वायर मतलब 5 के पावर 4, 5 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 5 कर सकते हैं, डेट इज क्या है 5 के पावर 5 इंटू 2। तो देखिए इसमें फैक्टर किसका है ओनली 2 और 5 का है, तो इसका मतलब क्या है ये 2 और 5 के 2 के पावर m ना 5 के पावर n का फॉर्मेट है, और कैंसिल भी होगा तो क्या होगा 2 के पावर होगा या 5 के पावर होगा, कैंसिल कैंसिल, और 2 और 5 कैंसिल होने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लीजिए पूरा कैंसिल तो 5 के पावर 5 बचेगा, मान लीजिए अगर एक कैंसिल हुआ 2 बचा तो हम क्या करें 5 के पावर 5 तब पर भी है, ठीक। तो एक आपको क्या हो गया ये टर्मिनेटिंग हो गया, इसको हम लिख सकते हैं टर्मिनेटिंग। अगर सभी का सब मान ली ऐसा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए आपको डायरेक्ट दे दिया जाए 120 टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, क्या कहिएगा टर्मिनेटिंग है, क्योंकि देखिए डेसिमल के बाद क्या फिक्स डिजिट कुछ अति है ही नहीं, तो क्या ऑलरेडी टर्मिनेटिंग है। डेसिमल के बाद 0 दे दीजिए फिक्स, या डेसिमल के बाद कोई नहीं फिक्स डिजिट है, तो इसके क्या टर्मिनेटिंग है। या इसी को आप पैसे भी देख सकते हैं 120/1 लिख सकते हैं, बताइए, और 101 1 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 0 5 के पावर 0, ये तो आ गया 2 के पावर में 5 के पावर में ना रहेंगे तो ये भी टर्मिनेटिंग हो गया। या 120 में देखना ही नहीं है, डेसिमल के बाद क्या है कोई भी डिजिट रिपीट हो ही नहीं रहा है, तो डेसिमल के बाद हम एक 0 दे सकते हैं डेसिमल 0, या नहीं भी दीजिएगा तो डायरेक्ट क्या है टर्मिनेटिंग है। ओके तो जो इंटीजर है तो ऑलरेडी क्या है टर्मिनेटिंग है, सभी इंटीजर क्या है टर्मिनेटिंग ऑलरेडी है, ठीक। चलिए अब एक दो ऐसा लेते हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग। चलिए देखिए ये 3 नंबर है, इसको देखना है टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, तो इसको क्या कीजिए फर्स्ट मेथड पे है तो डिवीजन दीजिएगा तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, या सेकेंड मेथड हल्का है जो कि क्या है देखिए 105 को क्या कीजिए आप प्राइम फैक्टर निकालिए इसका, तो देखिए 2 से 5 पे 1 पे, ओके ये क्या हुआ 3 से इट करेक्ट है क्या नहीं नहीं 2 से लगेगा ही नहीं, सॉरी 1 मिनट 2 से लगेगा ही नहीं, ओके वो 105 से कितना से लगे ये आपको 3 से लग सकता है, क्योंकि देखिए 5 1 6 6 का है 3 से डिविजल, तो 3 3 9 3 5 15, फिर क्या है 5 से 7, तो 105 जो है देखिए क्या आ गया 3 आया है 5 आया 7 आया है। अब देखिए 5 और 2 के अलावा 2 तो है ही नहीं, तो 5 के अलावा देखिए क्या 3 है 7 आया, तो हम देखेंगे इसमें कि क्या 3 और 7 का फैक्टर इसमें है क्या, ये दोनों कैंसिल आउट होने वाला है, ऊपर देख लीजिए कैंसिल होने वाला है तो कर देंगे हम।
7 से नॉन डिविजिबल है, 3 से क्या है नॉट 17, 3 से भी नहीं है कटने वाला। तो यहाँ 105 जो है किसके फॉर्मेट का है, एक के नॉट इक्वल टू है 2 के पावर n और 5 के पावर n, इसका फॉर्मेट नहीं है। इसके अलावा क्या है 3 5, ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। यही में 371/245 का चेक करते चलिए, इसको चेक कीजिए, इसको चेक करते देखिए 245 को क्या कीजिए फैक्टराइज कीजिए। तो पहले 5 से कर दीजिए, 5 से दिख रहा है, 5 से 4 पे, 5 से 9, क्या हुआ 7 7। तो 245 जो आपको क्या आ गया 5 × 7 × 7 आ गया। अब 7 के अलावा आया क्या 7, सॉरी 5 के अलावा 7 आया, तो हम देखेंगे क्या 7 से ऊपर कैंसिल आउट होने वाला है क्या, 7 से डिवाइड दीजिए तो 7 × 5 = 35, 7, हाँ है 7 से कैंसिल आउट होने वाला है, तो कैंसिल कीजिए। उसके बाद इसको क्या सिंपलीफाई, सिंपल फॉर्म में लीजिए, मतलब जो कैंसिल आउट होने वाला फैक्टर कैंसिल करके तब लिखिए। तो 7 से 7 × 5 = 35, 2 7 3 21, 7 × 5 = 35, 7 3 21, और 7 से कितना कटेगा 35 पे कटेगा ये। और भी कुछ कैंसिल होना है, देखिए 7 का अभी भी एक फैक्टर बचेगा, अब 7 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, मतलब 53 ये क्या आ गया 5 × 7 रह गया। अब कटने के बाद भी एक 7 आपको रह गया 5 के अलावा, तब पर भी ये क्या है एक, ये इसका फॉर्मेट आया ही नहीं 5 के पावर n, इसमें सिर्फ 2 और 5 का फैक्टर होना चाहिए। 2 5 के अलावा अगर कोई दूसरा बच जाता है कैंसिल आउट होने के बाद भी, तो क्या हुआ नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। अब इसका देखिए एक हम लिखते हैं 3 नंबर का, देखिए तीसरा लास्ट है, इसके बाद एक टॉपिक इंट करके हम आगे एंट्री लेंगे। ओके, ये देख लीजिए, सॉरी 1 मिनट, हाँ 420 का क्या कीजिए फैक्टराइज कीजिए। तो सबसे पहले देखिए 7 से लगने वाला तो लगा दीजिए, जैसे भी आप फैक्टराइज करें प्राइम होना चाहिए, 742। ये लगा सकते हैं आप 3 से कितना पे 20×60, फिर लगा सकते हैं 2 से 10 पे, 2 से 5 पे, ठीक, मतलब 420 का आपको आ गया 7 × 3 × 2 के पावर 2 × 5। अब देखिए 2 के और 5 के अलावा कौन फैक्टर है, 7 है 3 है, 7 3 है, तो देखिए 7 3 से ऊपर कैंसिल होने वाला है क्या, देखिए तो सबसे पहले 3 से देखिए, 3 से देखना आसान है, 7 1 8 8 4 3 से कैंसिल आउट होने वाला है, तो पहले कर लीजिए, देखिए करिए, 3 से कैंसिल आउट कीजिएगा कितना पे होगा 3 5 15, 3 7 18, 3 8 24, और ये 3 से देखिए 140 पे हो जाएगा। अब देखिए तो 7 का फैक्टर 7 से कैंसिल होगा, 7 8 56 नहीं होगा, 7 से ऊपर शायद कैंसिल नहीं होगा, देखिए होगा क्या, नहीं होगा, 60 56 नहीं होगा, ठीक है, तो ये 40, हाँ नहीं होगा कैंसिल 7 से, तो ये 568 क्या 140 आ गया, और 140 किस फॉर्मेट का है, देखिए 3 तो कट गया है, तो बच जाएगा आपको 7 × 2 के पावर 2 × 5 के पावर 1, तो फिर 7 एक रह ही गया एक्स्ट्रा, तो क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेट। अगर 7 भी कट जाता सपोज डेट, ऊपर अगर कोई एक फैक्टर आता 7 का, 7 से भी मान लीजिए कट जाता सपोज डेट, मान लीजिए 16 पे कट जाता, तो ये क्या बच जाता 2 के पावर 2 5 के पावर 1 1 बच जाता, तो फिर टर्मिनेटिंग हो जाता। सिर्फ 2 के पावर n और 5 के पावर n बचता, तब क्या है टर्मिनेटिंग। अगर इसके अलावा कोई फैक्टर आ गया कैंसिल आउट करने के बाद भी, तो क्या होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ओके, चलिए इसके बाद हम, तो इसको हम आज यहीं तक रोकते हैं, क्योंकि समझाने में ज़्यादा टाइम लग गया और ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया। हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो देखेंगे कि रेशनल नंबर को, सॉरी डेसिमल में जब दिया जाएगा नंबर, तो उसको हम रेशनल नंबर PQ के फॉर्मेट में कैसे लाएंगे। ओके, तो टर्मिनेटिंग का तो आसान होता है बदलना, वो सब जानते भी होंगे। नॉन टर्मिनेटिंग का थोड़ा अति होता है, तो वो भी कोई एक बार सिखाएंगे, सब सीख जाइएगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग को हम PQ के फॉर्मेट में बदलेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे इरेशनल नंबर, और उसके आगे कुछ रियल नंबर ये सब है, वो सब हम पढ़ते चलेंगे। ओके, थैंक यू फॉर विजिटिंग मी, सॉरी, थैंक यू।